अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। बादल भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे तो मैंने इनकी वीडियो कैप्चर कर ली, सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। आप बड़े हो? बाबा मेरी तरफ देखो। इधर देख के करो ना, मेरी तरफ देखो ना, इस तरफ मुंह करो। हो क्या हो आप? किचन में आते ही मैंने पहले बर्तन वॉश किए, क्योंकि रात को काफ़ी देर हो गई थी, थकावट हुई थी, तो मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे, तो बर्तन वॉश कर दिए मैंने। और ये मेरे साथ खेल रहा था, दरवाजे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसका भाई दरवाजे के ऊपर चढ़ता है ना, तो ये भी ज़ाहिर है छोटा है तो उसको कॉपी करता है, तो कह रहा था मेरा हाथ पकड़ो ताकि मैं ऊपर चढ़ूँ। तो काफ़ी क्यूट लग रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। बहुत बातें करता है ये माशाल्लाह से। तो मैं यहाँ पे सिंपली आज टोस्ट बना रही थी, क्योंकि आज मैंने कड़ी बनाने का फ़ैसला किया। मैंने कहा चले आज कड़ी बनाते हैं, तो काफ़ी बिजी डे था, तो मैंने कहा जल्दी से ब्रेकफास्ट हो जाए ताकि बाकी भी काम है करने वाले। तो एक अंडा ले लिया था मैंने, और इसमें पहले ही 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना मैंने शुगर ऐड कर दी थी, क्योंकि मुझे इस तरह से इजी लगता है कि वो शुगर मेल्ट हो जाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि शुगर मेल्ट हो गई है। क्योंकि जब मिल्क ऐड करती हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है, तो फिर मुझे कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, या अपना अपना तरीका होता है हर किसी का। तो सिंपली टोस्ट बनाती हूँ मैं इसी तरीके से। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी कि अगर आप इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वनीला एसेंस के आप ऐड करते हैं, तो इससे अंडे की जो स्मेल है वो भी नहीं आती है। और जो अगर आप जब सम टाइम होता है कि हमें सॉफ्ट टोस्ट जो है ना खाने का मन करता है, तो टोस्ट अगर हम सॉफ्ट बनाते हैं तो उसमें से कच्चापन आता है, उसका टेस्ट जो है ना स्मेल भी आती है उसमें से। तो वह 1 से 2 ड्रॉप्स अगर वनीला एसेंस के आप ऐड कर देते हैं, तो इसमें से अंडे की स्मेल भी नहीं आती और कच्चापन भी महसूस नहीं होता, और अंडे भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, मज़े के भी बनते हैं। टोस्ट भी रेडी हो गए थे। एक तो टोस्ट जो है वो बिल्कुल जल्दी झटपट से बन जाते हैं और रेडी हो जाते हैं, और दूसरा बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जी हमने यहाँ पे कर ली थी टी, रेडी कर ली थी, टी भी बना रहे थे साथ में। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, या कोई बात हो, सर में दर्द हो, हर चीज़ के लिए बस चाय बना लें और पी लें। अब जल्दी था मुझे नाश्ते के लिए, क्योंकि बाकियों के लिए मैंने पराठे बना लिए थे और ख़ुद मैंने ब्रेकफास्ट करना था, तो सब वेट कर रहे थे। और चाय को जो है ना जी वो उबाला ही नहीं आ रहा था। जब तक चाय को उबाला ना आए तो मैं इस तरह से उसको फेंटती भी नहीं हूँ। तो बस एक अपना अपना जो है ना सेंस ह्यूमर होता है। तो मैं बस चाय को फेंट रही थी। चाय को फेंटने से ये है कि जो ज़्यादा फ्लफ़ी सी हो जाती है, तो फ्लफ़ी फ्लफ़ी चाय जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी चाय भी रेडी हो गई थी और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने जो है ना यूजुअली आपने आमतौर पे कभी अगर जब मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना आमतौर पे वैसे मैं जो है ना ब्रेकफास्ट के बाद ज़्यादा प्रेफर करती हूँ काम वगैरह करना, सफाई वगैरह जो होती है घर की। और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, काम तो सारा दिन भी वैसे रहते हैं, क्योंकि बच्चों वाले घर में तो काम वैसे भी ख़त्म नहीं होते हैं ना, और ना ही सफाई आप कभी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप सफाई करते हैं, ज़ाहिर है बच्चे हैं वो खेलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा घर जो है ना वो मैसी हो जाता है, गंदा भी रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको मेहनत भी बार बार करनी पड़ती है। तो वैसे तो मैं पहले जो है ना काम करती थी, सफाई वगैरह कर लेती थी, तो मॉप जो है रोज़ मुझे नहीं लगाना पड़ता था, एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना मैं मॉप लगा लेती थी। तो जो झाड़ू तो वो दिन में आपसे 2 से 3 बार, क्या मैं कहती हूँ जितनी बार भी आप लगा लें वो कम ही होता है। बच्चों के घर में तो हर थोड़ी देर बाद जो है ना वो झाड़ू लगाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, मिट्टी सी भी हो जाती है।
तो लेकिन अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा घर गंदा रहता है, तो मुझे डेली बेस पे जो है ना पूरी सफाई करनी पड़ती है। तो मुझे वैसे भी मसल्स पेन भी रहता है काफ़ी ज़्यादा, और बैक पेन भी है, उसकी वजह से मुझसे काफ़ी ज़्यादा काम नहीं होता है, और ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो रहता है। तो आई थिंक आई डोंट नो हाउ, अब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। खैर, काम है, जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं वो हमें पूरी करनी है। एज़ अ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को संभालना, उनके सारी हर चीज़ प्रॉपर्ली करना, उनको संभालना, और उनकी परवरिश सबसे मेन चीज़ जो है उनकी तरबियत होती है। खैर, छोड़ें इस बात को। तो जो सफाई वगैरह थी वो मैं तकरीबन मैंने सारी कर ली थी। उसके बाद जो थी, आज मैंने डिसाइड किया था कि हम कढ़ी बनाएंगे। तो वैसे तो आम तौर पे हम कढ़ी जो है ना वो बनाते ही थे लस्सी की। चाटी की लस्सी की जो कढ़ी होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनती है और खट्टी भी बनती है। दही की लस्सी बना के कढ़ी तो मैंने कभी भी बनाई ही नहीं थी, और ना ही मेरी मदर्स बनाती थी। वैसे तो उन्होंने भी हमेशा चाटी की लस्सी की ही कढ़ी बनाई है। तो हम जब से दुबई आए थे हमने कढ़ी भी नहीं खाई थी ना बनाई थी, तो हमने सोचा चलें। खैर, घर जो है ना वो फाइनली साफ़ हो गया। जब घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है। आप भी देखिए, घर हमारा साफ़ हो, माहौल साफ़ सुथरा हो, इर्द गिर्द सफाई हो, तो बहुत ही एक अच्छा सा फीलिंग आता है, रिलैक्स फील करते हैं। अगर घर मैसी हो, गंदा हो, तो चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा रहता है इंसान को, और बहुत ही उकताहट भी रहती है। देख लें, थोड़ी देर की बात होती है तो बस फिर चादर भी जो है ना इकट्ठी हो जाती है और घर भी गंदा हो जाता है। तो कम से कम मैं कहती हूँ थोड़ी देर तो साफ़ रहना दिया करो। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो कुछ सामान ले आए थे ग्रोसरी का। आज कढ़ी बनानी थी, उसके लिए भी पालक वगैरह चाहिए थी, चाट मसाला, क्योंकि पकोड़े बन रहे थे। तो चाट मसाला के बगैर तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो कुछ दालें वगैरह भी लानी थी, क्योंकि तकरीबन हमें काफ़ी देर टाइम हो गया यहाँ पे आए, लेकिन हमने दालें वगैरह जो है ना वो ग्रोसरी में अभी नहीं ली थी। बनानी स्टार्ट सिर्फ चने की दाल ही बना रही थी, तो मैंने कहा चले मूंग मसूर की दाल भी ले आएँ और चने वगैरह भी आप ले आएँ। चावल वगैरह भी ख़त्म हुए थे, यहाँ पे स्टोर से भी मिल जाते हैं आपको काफ़ी अच्छे। और शुक्र है यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है कि बारीक चने लेने थे, यार यहाँ पे मोटे चने पड़े हुए हैं। तो खैर, बहुत अच्छा, इनका टेस्ट भी अच्छा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और करेले भी हमने मंगवा लिए थे। एक आधी सब्ज़ी जो है ना मैं मंगवा लेती हूँ, ज़्यादा सब्ज़ी भी नहीं मंगवाती स्टोर वगैरह करने के लिए भी। लेकिन जो शिमला मिर्च, कैरेट वगैरह है ना वो मैं लास्ट में मंगवा लेती होती हूँ, और उन्हें कट करके स्टोर कर लेती हूँ। उससे चाइनीज़ वगैरह जो जो होती है ना रेसिपीज़ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे आसानी भी हो जाती है उससे। और आप जब चाहे उसको ना आप बना भी सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, फ्रीज़ की होती है तो काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैंने करेले मंगवा लिए थे, लेमन था, कुछ भी आम तौर पे जो नॉर्मली सामान होता है वो मंगवाया था। और 2 सब्ज़ियाँ मंगवाई थी, अरवी मंगवाई थी, करेले मंगवाए थे और कीमा। मैंने कहा था चलें कीमा करेले बनाएंगे। ये मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद है। कीमा करेले बहुत मज़े के भी बनते हैं। अरवी भी मैं खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। कार वाली गेम खेल रहा था, ये इसे बहुत ज़्यादा पसंद है कार वाली गेम। तो इससे ज़रा रेसिंग कार गेम्स थी, तो कह रहा था मामा प्लीज़ मेरी हेल्प करें, देखें ये भाग रही है। तो इतना क्यूटू सा है माशाल्लाह से, गुगलू सू बहुत प्यारा लगता है मुझे, बातें करता हुआ इतनी अच्छी अच्छी सी। और इसके एक्शंस देखे अगर ऊपर, लेकिन गुस्सा ये बहुत ज़्यादा करता है। आजकल बच्चे तो कसम से इतना गुस्सा करते हैं ना कि इंसान को खुद ही गुस्सा आ जाता है कि इनको प्यार से समझाए, डांट के समझाए। आप नेट पे चले जाएं बच्चों को देखने की परवरिश के बारे में, आप वीडियोस वगैरह निकाल लें तो उफ, खैर टॉपिक बहुत लंबे हो जाते हैं हर बात पे ही। हम यहाँ पे मैंने कढ़ी बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इसमें पकने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो जो बेसिक मसाले मैंने लिए थे, मेथी दाना, ज़ीरा, ये सारा मेरा जो है ना गरम मसाला गिर गया था। मैंने अचानक से जो बॉक्स निकाला तो वो मेरे हाथ से ही छूट गया। खैर, इसमें मैंने दालचीनी ली थी, कड़ी पत्ता था, तो 4-5 मेरे पास ब्लैक पेपर थी, काली मिर्चें थी, और 2 मैंने छोटी इलायची ले ली थी, 4-5 जो थे लौंग ले लिए थे। सिर्फ बेसिक से मसाले और ज़्यादा नहीं। और ये एक मैंने मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ अनियन लिया था इसमें ऐड करने के लिए, करी के लिए। और हमने जो थे बेसिक जो है ना खड़े मसाले वो इसमें ऐड कर दिए। इसको ऐड करने के बाद ये जो है ना हम इसको अच्छे से अनियन को फ्राई कर लेंगे। अनियन जब हमारा गोल्डन हो जाएगा लिटिली,
जब उसमें गोल्डन हो जाएगा तो उसमें हम जो है ना बेसिक जो हमारे मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो ऐड करेंगे, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी और कोरिएंडर पाउडर वगैरह, क्योंकि हल्दी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रख सकते हैं। खैर मैंने तो जो था ना दही लिया था, उसकी मैंने बना ली थी लस्सी। मैंने दही में कुछ भी ऐड नहीं किया था, मैंने आधा किलो दही लिया था और उसमें हमने ऐड किया था 2 लीटर पानी। वो ऐड करके मैंने सिर्फ उसमें ना नमक ना ही शुगर वगैरह ऐड, कुछ भी ऐड करके नहीं था, मैंने सिर्फ बना के 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। और यहाँ पे मैंने लिया था 200 ग्राम बेसन। कटोरी मैंने मेजरमेंट करके 2-3 कटोरियाँ के हिसाब से, जैसे 200 ग्राम बनता है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें हमने जो था ना 2 लीटर पानी ऐड किया था। लस्सी में आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने ऐड करके उसको ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि अगर आप वैसे मिक्स करते हैं तो काफ़ी उसमें बबल्स वगैरह भी, गुठलियाँ भी रह जाती हैं। तो मैंने प्रेफर किया था कि मैं इसको ना अच्छे से ग्राइंड कर लूँ, तो काफ़ी अच्छे से ना जो है ना मिक्स वो हो जाएगा, उसमें जो है ना गुठलियाँ नहीं रहेंगी बेसन की वजह से। तो उसको मैंने मिक्स कर लिया था, स्पाइसेस वगैरह डाल के इसको अच्छे से मैं भून लिया था। तो ये एक मैंने एक छोटा पतीला ले लिया था, उसमें इसको जो है ना मैंने कड़ी लस्सी को कन्वर्ट कर दिया था, डाल दिया था। और जो मैंने बेसन मिक्स किया हुआ था पानी डाल के, उसको भी अच्छे से हमने इसके अंदर जो है ना ऐड किया है। तकरीबन टोटल जो था ये सारा लस्सी का और बेसन का मिक्सचर जो था ना, वो 2 लीटर पानी था पूरा। आधे पानी को जो हमने लस्सी के लिए इस्तेमाल किया था और आधा पानी जो था ना हमने उसको बेसन मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद आप इसमें मसाला जब अच्छे से भून जाता है तो आप इसमें ये बेसन और लस्सी मिक्स हुई हुई जो हमारा मिक्सचर है वो इसको ऐड कर दें और उसको थोड़ी देर के लिए आप जो है ना ढक्कन दे के ना रख दें। तकरीबन 40 मिनट पर लगते हैं कड़ी को पकने में। आप हल्की आंच पे पकाएं। तो साथ में फिर आप पकौड़े वगैरह बनाने के लिए सामान रेडी करना स्टार्ट कर दें, जैसे कि बेसिक ज़ाहिर उसको साथ ही कर लें तो काफ़ी ज़्यादा हम अच्छा बेहतर हो जाता है। तो मैंने इसको ढक के रख दिया था, तकरीबन 40 मिनट तक जो थी ना हमारी कड़ी जो थी ना वो रेडी हो गई थी। तो खड़े खड़े किचन में काफ़ी ज़्यादा जो है ना थकावट हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा अंदर कमरे में बैठ के जो है ना पालक कट कर ली जाए, ताकि पालक कट हो जाए, कटिंग हो जाएगी। सब वेजिटेबल्स कटिंग हुई हुई तो बहुत जल्दी जो है ना वो पकौड़े भी बन जाते हैं। पालक की कटिंग हो गई थी और साथ में जो है ना आप कड़ी को भी बार बार चेक कर लिया करें, क्योंकि जो है ना अगर हम नहीं देखते तो जब स्टार्टिंग में बनाना पकाना कड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना उसमें चम्मच हिलाते रहे, वरना उसकी वजह से उसके अंदर गुठलियाँ रह जाती हैं। तकरीबन 40 मिनट हो गए थे पकते हुए और हमारी कड़ी ये देखें, टेक्सचर देखें आप, बिल्कुल थिक थिक सा है। तो आपकी कड़ी जो है ना आप इस तरह से जब चेक करेंगे उसका जो टेक्सचर होता है वो थिक होता है। और आप इसको चख करके टेस्ट करके भी देखें तो उसमें पक्का हुआ पंच जो है ना वो आता है, टेस्ट आता है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी कड़ी जो है ना वो पक के रेडी हो गई है। तो कड़ी हमारी रेडी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे कटिंग वगैरह कर ली थी पकौड़े बनाने के लिए। पकौड़े वगैरह बनाने के लिए बेसिक वही सामान है, प्याज, आलू और पालक। बेसन ऐड किया, इसमें मैंने चाट मसाला, नमक मिर्च मसाला वगैरह ऐड किया था और ज़ीरा, साबुत सूखा धनिया आप ऐड करें इसमें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो हमने पकौड़े जो थे बनाते ही मैं साथ ही कड़ी में डालती जा रही थी, क्योंकि हम भी यही करते हैं, जब भी पकौड़े बनते हैं तो हम कहते हैं अम्मी हमें दे दे, हमें दे। तो उस वजह से ना पकौड़े सारे खाए जाते हैं। जैसे पकौड़े बन रहे थे तो बच्चों को पता चला, वो फटाफट से आ गए कि हमें पकौड़े मिल जाए और हम खा लें। सच में पकौड़े जो है ना वो इतने मन मोस्ट ऑफ द, मैं कहती हूँ वन जो है ना, बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पकौड़े नहीं पसंद होंगे, वरना पकौड़े तो सभी को पसंद होते हैं। सबकी फेवरेट डिश होती है पकौड़े और एक कड़ी। तो यहाँ पे मैंने 2-3-4 पकौड़े निकाले थे खुद के लिए, ताकि चाट मसाला डाल के और केचप डाल के मैं तो इसको खाऊं। कसम से जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तो मैं देखते कि मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि वो इसको एडिट करना भी एक काम है।
टफ़ वाला के देख के ना दोबारा से माउथ वाटरिंग होनी शुरू हो जाती है कि दिल करता है कि यार पकौड़े बनाएं और खाए जाएं। तो इसीलिए से बहुत ही मज़े की कड़ी भी बनी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडी थी। मैं पहले बहुत सोच रही थी कि पता नहीं शायद दही की कड़ी मैंने कभी बनाई नहीं है, शायद अच्छी ना बने, टेस्टी ना बने। जो मेन टिप था इसमें वो ये था कि हाफ़ लेमन जो था वो मैंने स्क्यूज़ कर दिया था लस्सी के अंदर। मैंने आधा किलो दही की जब मैंने लस्सी बनाई थी, उसको मैंने लस्सी को बना के 2 घंटे के लिए रख दिया था। कढ़ी बनाने से थोड़ी देर पहले उसके ऊपर आप देखा था आपने लेयर आई हुई थी मक्खन की, तो वो मैंने निकाल दी थी और उसमें हाफ़ लेमन जो मैंने स्क्यूज़ कर दिया था। फाइनली हमारी कढ़ी बन के रेडी हो गई थी, तो थोड़ा सा मैंने जो धनिया था उस पर गार्निश कर दिया था। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे सेफ़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, नया साल आप सब के लिए अच्छा साबित हो। अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें हमें पर नाजिल फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।